लालू जी ने कहा है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। लालू जी इसी प्रकार पहले भी बहुत झूठ बोलते आए हैं और इस तरह से उनको बोलने की आदत है और फिर उन्हीं को याद नहीं रहता कि हमने पहले क्या कहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग अपनी बात को नोट करके रखें। सपना देखने में कोई हर्जा नहीं है, उम्र का असर उनके ऊपर भी हो गया है, बोल रहे हैं। इन आरोप लगाने वाले को जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जब उनके माता पिताजी की सरकार थी तब बिहार की स्थिति क्या थी। तब बिहार में लोग घर से नहीं निकलते थे। वृद्ध नेता हैं, बोलते रहते हैं, बहुत गंभीरता से लेने का ये सब जरूरत नहीं, आज से आदत नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव और तेजस्वी यादव जो बयान दिए उसके बाद सियासत खूब होने लगी। देखिए, लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, साफ शब्दों में कह रहे थे कि सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और गिर जाएगी। उतना ही नहीं, अपराध को लेकर लगातार तेजस्वी यादव बिहार में एनडीए सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अब एनडीए के बड़े बड़े नेता सामने आ गए। विवेक ठाकुर वर्तमान में सांसद हैं और सुशील सिंह पूर्व सांसद। क्या कुछ करें, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। लालू जी ने कहा है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। लालू जी इसी प्रकार पहले भी बहुत झूठ बोलते आए हैं और इस तरह से उनको बोलने की आदत है और फिर उन्हीं को याद नहीं रहता कि हमने पहले क्या कहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग अपनी बात को नोट करके रख लें। सपना देखने में कोई हर्जा नहीं है, उम्र का असर उनके ऊपर भी हो गया है, बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव है लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल कर रहे हैं कि प्रतिदिन है बिहार में कई हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रहे हैं। देखिए, कोई भी आपराधिक घटना घटती है उसको कोई भी सभ्य आदमी, कानून को मानने वाला आदमी कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा और हमेशा हम यही कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था नियंत्रित होना चाहिए, लेकिन आरोप लगाने वाले को जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जब उनके माता पिताजी की सरकार थी तब बिहार की स्थिति क्या थी। तब बिहार में लोग घर से नहीं निकलते थे और उस समय जो अपराध होते थे वो सरकार के द्वारा संरक्षित अपराध होता था। सरकार से उसको प्रोटेक्शन मिलता था। अपराधी सरकार के फ़ोन पर छोड़े जाते थे। अभी स्थिति वो नहीं है। अपराध हो रहा है, ये इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कर रहा है कि अपराध हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में कम से कम अपराधियों को संरक्षण और समर्थन नहीं है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है और होगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि 25 में हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना चाह रहे हैं। तेजस्वी तो अभी कह रहे थे कि बिहार में एनडीए साफ हो जाएगा, 40 की 40 सीट इंडिया अलायंस जीतेगा। तो अपनी पार्टी में 4 पर रह गए और एनडीए 30 सीट जीता। तो उनके कहने का कोई मतलब हो तब तो हम उसका जवाब दें। का अपना बेचारे तो अब वृद्ध नेता हैं, बोलते रहते हैं, कुछ बहुत गंभीरता से लेने का ये सब जरूरत नहीं, आज से आदत है। 3 दशक से आदमी देख रहा है, कुछ के कुछ बोलते रहते हैं। इसलिए 5 साल की स्थिर सरकार है, इतिहास कायम हुआ है, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और प्रचंड प्रगति पथ पे भारत चलेगा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। सर, ये तेजस्वी लगातार अपराध को लेकर बोल रहे हैं। आज उन्होंने 41 सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किए हैं और जवाब अभी तो हम जहाज से उतर ही रहे, देखे नहीं है, लेकिन अपराध पे इन लोग को बोलना शोभा देता है क्या? जो पर्याय है अपराध और अपराधीकरण का, राजनीति का, ये शोभा देता है क्या के बोलना? फिर अंत में फिर जड़ वहीं पे जाएगा और तो तार वहीं मिल जाएगा। तो इसलिए ये सब विषय कुछ छोड़ ही के उन लोग को बात करें तो अच्छा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जानता है कि अपराध पर्याय किसका है। तो अभी आप विवेक ठाकुर और सुशील सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने आपने सुना है। लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, दोनों को जवाब दे रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।